पैसा कमाना एक विषय है, हाँ। कमाकर उसे बढ़ाना, हाँ। इसके लिए क्या चीजें जरूरी है? अगर आपको 3-4 चीजें इससे बतानी हो। सो आम आदमी के लिए जब जो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना चाहिए। एक पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट, एक पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट। ओके। पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट इज हमेशा शॉर्ट टर्म, कि आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदना है, या 2 साल बाद आपको आईफोन खरीदना है, 2 साल बाद ज़मीन खरीदना है। तो ये जब भी शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप पैसे बचाने के लिए कोशिश करो। तो उसमें से उसके लिए आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करते हो, जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सेफर इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। एक आम आदमी मोस्टली रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की शादी के लिए वो जमा कर रहे होते पैसे, जिसमें उनके पास 15-20 साल रहते हैं। उसमें आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनोगे जो एफडी और बॉन्ड से बेटर फास्टर कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जो वॉरेन बफे ने किया था, जो स्टॉक्स में ज़्यादा कंपाउंड कर सकते हैं। वो इसीलिए कॉन्फिडेंट थे कि उनको 60 साल तक पैसे को ना डिस्टर्ब करने का कंफर्ट था। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो भी शॉर्ट टर्म जो पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट है वो एफडी और बॉन्ड्स, ऐसे सेफर इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना चाहिए। और पैसे अगर आपको बढ़ाना है तो द बिगेस्ट थिंग इज टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसे को टच नहीं करते हो, उतना फास्टर और उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका पैसा ग्रो होता है। और पैसे अगर आपको टच नहीं करना है, तो पैसे कैसे टच नहीं करोगे? जब आपने एक इमोशनल और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट क्रिएट किया, तभी आप पैसे को टच नहीं करते हो टू इन्वेस्ट। तो इसका मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर हाउ डू यू गो अबाउट इन्वेस्टिंग। आपको 4 चीज़ें करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़, आपने लेट्स से पैसे कमाना शुरू किया तो पहली चीज़ आप करोगे, इंश्योरेंस लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इससे क्या होता है कि आप कभी भी नेगेटिव में नहीं जाओगे। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट अपने बना दिया। दूसरा, आपको कुछ बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सो दैट यू डोंट टच योर इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट थिंग हो गया। जो सेकंड चीज़ आप करोगे इज़ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने 2 साल या 1 साल का जो खर्चा है, उतना अमाउंट आप कोई सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल के रखते हो। इसका रीज़न ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कोविड हुआ या सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ 2009-2010 का। ऐसे जब इंसिडेंट होता है तो एक तो दुनिया में ये गलत चीज़ें हो रहा है और आपके पर्सनली भी कुछ गलत चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जांपल, कोविड में बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत लोगों का जॉब चला गया, एंड उसी टाइम पे आप स्टॉक मार्केट देखोगे वो भी गिरे पड़े होते, राइट? तो अगर आप जब आपकी जॉब चली गई तब आपको आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड पैसा टच करने जाओगे तो बहुत नीचे वाले रेट में मिलेगा। तो उसको टच नहीं करना, तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे जिसमें आप सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे आपका एफडीज हुआ, बॉन्ड्स हुआ, जिसमें आपका सर्टेनिटी है कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, मेरे पैसे जब चाहिए तब मेरे को मिल जाएंगे। तो इससे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिला, दूसरा इमोशनल सेफ्टी नेट भी मिला। इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट। हाँ, सो इंश्योरेंस के बाद आपका सेकंड कंपोनेंट होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि आप आपके 1 साल या 2 साल के खर्चे जितने भी है उसको आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल के रखोगे। सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीज हो गए या आपके बॉन्ड्स हो गए, जहाँ पर आपको ये सर्टेनिटी है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, या कोविड जैसे सिनेरियोस होंगे तो ये पैसा वैल्यू में नीचे नहीं जाएगा। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो फाइनेंशियल फ़ायदा, जहाँ पर कोविड टाइप सिचुएशन हो गया, आपकी जॉब चली गई, तो आपको 1 साल सस्टेन करने के लिए, 2 साल सस्टेन करने के लिए आपने पैसे जमा करके रखा है। और दूसरा साइकोलॉजिकल फ़ायदा, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास अगले महीने चलाने के लिए पैसे नहीं है तो आप अच्छे से नेगोशिएट ही नहीं कर पाओगे। आप कैमरामैन हो, कोई आपको बुलाया, पैसों की बात चल रही है, आप हक से आपका पैसा मांग ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये डर है कि ये प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला मेरे को तो मेरा अगले महीने की पैसे नहीं मेरे पास। ट्रू। सेम विद सैलरीड, आपको सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए बट आपका एम्प्लॉयर आपको कम दे रहे हैं, आप कैसे नेगोशिएट करेंगे जब तक आपके पास वो पावर नहीं है? तो 2 साल का खर्चा एक इमरजेंसी फंड में डालिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2-3 ही होना चाहिए। एक, लिक्विड होना चाहिए, जब भी आपको पैसा चाहिए तो आपको वापस मिलने की क्षमता होना चाहिए इसमें। तो इसलिए एफडीज आप कभी भी तोड़ के आपका पैसा वापस ला सकते हो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि ये इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। आपका इंडिया का इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका एटलीस्ट 7%, 8% आपको रेट मिल रहा है, तो आपका पैसा वैल्यू में कम नहीं जा रहा है, जितना इन्फ्लेशन है उतना आप मेंटेन कर पा रहे हो। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मार्केट के साथ ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोविड में गिर गया, आपका एफडी भी गिर गया, फिर फायदा क्या हुआ? आपने 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाया, वो 6 महीने करेगा। तो इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड कर दिया। अब तीसरा हिस्सा है इज वेयर यू लुक टू ग्रो योर मनी। अब लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आपका 2 साल का थिंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस भी हो गया, अब आप अगले 20 साल के लिए सोचोगे, 25 साल के लिए सोचोगे। इसमें मेन 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक डेट, दूसरा इक्विटी, तीसरा गोल्ड/इंटरनेशनल एक्सपोजर।
डेट में फिर से वही आपका एफडी या बॉन्ड्स का कंपोनेंट आता है। इक्विटी जैसे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या स्टॉक्स हो गए। तीसरा गोल्ड। जो इसमें इक्विटी का कंपोनेंट है वो आपका 12% 13% से हर साल ग्रो करता रहेगा। जो देश का जीडीपी जैसा ग्रो कर रहा है वैसे ग्रो करने का इसमें यूटिलिटी है। दूसरा जो गोल्ड है, गोल्ड इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सडनली देश में महंगाई आ गई तो गोल्ड इज़ द ओनली एसेट जो सेव करेगा आपको। मान लीजिए श्रीलंका टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया जिसमें उनका करेंसी 2 साल में आधी हो गई, तो आपको बचाने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो गोल्ड है। इन दोनों के अलावा एक फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट, मतलब जो एफडी या बॉन्ड का कंपोनेंट इसीलिए चाहिए क्योंकि आप बहुत टैक्टिकल रह सकते हो। मान लीजिए आपने इसका एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 80 रुपये इक्विटी में डाला, 15 रुपये एफडी में डाला और 5 रुपये गोल्ड में डाला, और सडनली कोविड हो गया तो ये 80 का 40 हो गया बिकॉज मार्केट आधे में आ गई। अब आपके पास 15 रुपये एफडी में है और 5 रुपये गोल्ड में है। इस 15 रुपये में से आप 5-10 रुपये इक्विटी में डाल सकते हो क्योंकि बहुत सस्ता है मार्केट। डालने के लिए आपके पास एक टैक्टिकल चीज़ है जिसमें एफडी से आप मूव कर सकते हो। तो ये कंफर्ट देने के लिए आपको ये 3 कंपोनेंट्स चाहिए जो पैसा बढ़ाता है। और ये 3 कंपोनेंट आप ऐसा चूज करोगे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कुछ लोग बहुत रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 30 साल तक मैं टच ही नहीं करूँगा, मैं पैसा मैं देखूंगा ही नहीं। वो लोग ज़्यादा इक्विटी चूज़ कर सकते हैं बिकॉज उनको पैसा नीचे भी गया तो उनको घबराहट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, उनको नींद नहीं आती जब मार्केट गिरा, तो उनके लिए ज़्यादा आप डेट फिक्स डिपॉजिट में डालिए और कम इक्विटी में डालना चाहिए। और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, कि मैं रिस्की इन्वेस्टर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं पता नहीं होता है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है कोई ऐप के थ्रू, जीरोधा के थ्रू, ग्रो के थ्रू, आप अगर रोज़ अपना ऐप देखते हो कि मेरा पैसा कितना हुआ, तो आप रिस्की इन्वेस्टर, आप लेस रिस्की इन्वेस्टर हो क्योंकि आपको डर लगता है। आप महीने में एक बार देखते हो तो आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर, आप टच नहीं करना चाहते हो। तो उस हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट देखिए और ये एफडी, गोल्ड और इक्विटी का एलोकेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।